अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सैयद अज़हर इब्राहिमी है और मैं एलएलएम ग्रुप चन्नपटना और कर्नाटका का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं जो आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं, काउंसलर्स के म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वार्ड नंबर 24 से एक उम्मीदवार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंशाअल्लाह मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीट मांगी है। तो इंशाअल्लाह अगर मुझे सीट कांग्रेस पार्टी देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़, तो इसको लेते हुए मैं आज थोड़ी चीज़ों पे बात करूँगा। तो इंशाअल्लाह जैसे म्यूनसिपल काउंसलर इलेक्शंस है, तो अभी हम लोग बात करेंगे म्यूनसिपल काउंसलर्स इलेक्शंस के बारे में। उससे पहले थोड़े लोग मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया है, क्या है, तो मैं उनको बताता चलूँ। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सैयद अज़हर इब्राहिमी है और मैं एलएलएम ग्रुप चन्नपटना और कर्नाटका का प्रेसिडेंट हूँ। तो इसके साथ साथ मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम हैप्पीफाई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और मैं इस कंपनी का फाउंडर और सीईओ हूँ, जैसे बानी हूँ। तो और इसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई एमकॉम तक की है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो इसके बाद मैंने अपना करियर इन्फोसिस कंपनी से स्टार्ट किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोसेस लीड वहाँ पर था और उसके बाद मैं जॉब क्विट की और उसके बाद मैं थोड़े चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहा। जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग भी करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है और अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत का जज्बा है, तो इसी हिसाब से मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ। तो एलएलएम ग्रुप की तरफ से और हमारी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर इस बार यंग लीडर्स को लेकर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम का और हमारी सोसाइटी और हमारे टाउन का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसी लिहाज से मैं भी एक बतौर उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 24 से, वार्ड नंबर 24 से। तो मैं वार्ड नंबर 24 के जो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो इन सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो वार्ड नंबर 24 में अल्हम्दुलिल्लाह यंग लीडर्स को वोट देकर कामयाब बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप जानते हैं तो कोई भी ना, मैं थोड़ी चीज़ों को ये करते हुए चलूँ, मैं अगर पॉलिटिक्स में पहले से हूँ, ओके, तो और मैं मिनिस्टर्स को जानता हूँ, मैं एमएलएस को जानता हूँ, मैं सीएम को जानता हूँ, तो इसका फ़ायदा नहीं है अनटिल आप काम लेना नहीं जानते। ओके, तो आप अगर काम नहीं लेना जानते हो, ओके, हमारे पास ना कौम में हमारी बहुत सारे लीडर्स हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आप अगर किसी एमएलए या एमपी सीएम या कोई भी हो आप जानते हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अनटिल आप उनसे काम नहीं लेते अपने कौम के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए या अपने शहर के लिए या अपने टाउन के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए या अपने स्टेट के लिए या अपने हमारे इंडिया के लिए, तो आप जब तक इनसे काम नहीं लेना नहीं जानते तो तब तक आपका लीडर्स होना मैं समझूंगा कि बेकार है। ओके, जैसे थोड़ी चीज़ों पे मैं बोलना चाहूँगा। ओके, जैसे थोड़ी चीज़ों पे मैं बोलना चाहूँगा पर्सनली। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत सारे पार्टीज़ को भी जानते हैं, बहुत सारे इनको भी जानते हैं। ओके, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनके साथ रहना, उनके मीटिंग्स अटेंड करना, तो फ़ायदा नहीं है। आप जब तक अपनी कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इस बात को आप दिमाग में रखें और इस बार ऐसे लोगों को लेकर आएँ कि जो अगर जानते भी हैं तो काम लेना भी जानते हो अपनी कौम के लिए। तो ऐसे लोगों को आप इस बार इलेक्शन में जिताएं और एक नई सोच और नए युथ को अगर मौका मिल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो इंशाअल्लाह जहाँ पे भी आप अच्छा कैंडिडेट देंगे तो उसके फेवर में वोट करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी ने आपको कुछ फेवर किया है या किसी ने आपको कुछ दिया है या आपको 200, 500, 1000 रुपये दिए हैं तो इसकी बुनियाद पे आप इस बार वोट ना करें। मैं सही सीरियसली बोल रहा हूँ। तो आप गौर करें कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल और आपकी कौम का मुस्तकबिल और आपके शहर का मुस्तकबिल किन के हाथ में दे रहे हो आप। अगर कोई ऐसा बंदे को आप वोट में लेकर आते हो जो काम लेना नहीं जानता, ओके, तो आप सिर्फ और सिर्फ
अपना एरिया का है या अपनी पहचान का है या कोई आवाज़ डाल सकता है या कोई पॉलिटिक्स में भी है, अगर काम लेना नहीं आता है तो वेस्ट है। तो ऐसों को वोट ना करें। तो और जिसको भी आप वोट करें तो पहले देखें कि बंदा काबिल है या नहीं है, तो इस बुनियाद पर आप अपना वोट करें। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे देखो आप यहाँ के वार्ड्स देखो, हमारे वार्ड और वहाँ के वार्ड देखो, बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा फ़र्क आपको मालूम हो जाएगा। हमारे एरियस हमारे हमारे प्रेसिडेंट भी रहते हैं, हमारे हर चीज़ भी रहते हैं ओके म्यूनसिपल में। मगर अगर आप हमारे यहाँ के काम नहीं ये नहीं करा रहे हो तो फ़ायदा नहीं है आप लीडर्स होने का या आप कुछ भी ये होने का। तो मैं यही अपील करूँगा आप सभी से, जो भी पब्लिक है, तो इस बार आप एक ऐसे बंदों को, एक अच्छी सोच रखने वालों को, अच्छे बंदों को जिताकर कामयाब करें इस म्यूनसिपल इलेक्शन में और आपकी खिदमत करने का मौका दें। ऐसे वो बंदों को जिताएं जो काम लेना जानते हो। तो इस तरह से हिसाब होगा। ओके, जैसे मैं खुद भी ना एलएलएम ग्रुप के साथ एसोसिएट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पता है कि कहाँ से काम क्या लेना है, किधर कराना है। तो ये मैं चीज़ों थोड़ी चीज़ों पे मैं आपको रोशनी डालते हुए चलूँ कि हम लोगों ने एलएलएम में क्या किया है। एलएलएम एक एनजीओ टाइप ग्रुप है, जो जहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी है तो वहाँ पे इस ग्रुप, ये एलएलएम ग्रुप है ओके, पूरी दुनिया भर में ओके। और हम लोग मेजॉरिटी में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हिसाब से भी ये है। तो हम लोगों को मिनिस्टर से, हम लोगों को एमएलए से, हम लोगों को अथॉरिटी से, गवर्नमेंट अथॉरिटी से, ऑफिशियल से काम लेना हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे एलएलएम का बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हम लोग पैसा जमा नहीं करते। तो अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, लीगल इसके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे मैं थोड़ी चीज़ों को लेके बात करूँगा इस बार ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जानते हैं कि कैसे काम लेना है। तो इस बुनियाद पर इस बार वोट करें तो आप खुद जानें कि क्या काम ले सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर एक एजुकेटेड आएगा या पढ़ा लिखा आएगा तो एक अच्छा आपको माहौल भी मिलेगा और आपको पता चलेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स क्या है बिजनेसमैन के लिए, छोटे कारोबार करने वालों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए। और आपके मोहल्ले को जो सैनिटाइज, जो इसका बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्लीन रखना, या ये क्या मेडिकल्स का, एजुकेशन के हर लिहाज से आप काम ले सकते हो। अगर कोई एजुकेटेड आता है तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हम लोग जाएंगे एक बंदे को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जो क्या आवाज़ डाल सकता है, तो भाई वो एक अथॉरिटी पे आवाज़ डाल सकता है ओके। जब आप राइटिंग में देते हो ना तो वो चीज़ बहुत पावरफुल है। तो आप कहीं पे भी ले लो, आप जो कानून बनता है हर चीज़ पर, जिस चीज़ पर भी कानून बन रहा है वो राइटिंग में बनता है ओके। तो आप अगर एक बार कानून बनने के बाद आप कोई चीज़ को बदल नहीं सकते। तो इसी हिसाब से ना जो भी चीज़ आप राइटिंग में, अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है तो आप अगर किसी अथॉरिटी को आप ये दे रहे हो, मसलन आप कोई अथॉरिटी है, म्यूनसिपल काउंसलर है, म्यूनसिपल कमिश्नर है, तो आप इसको लेटर दे रहे हो। अगर वो काम नहीं करते हैं तो आप तहसीलदार को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एमएलए को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो अभी उनसे काम नहीं हो रहा है, आप एमपीज को अप्रोच कर सकते हो, तो अपना काम ले सकते हो। तो आप ना इस बार अगर किसी बंदे को जिता के ला रहे हो तो ऐसे बंदे को जिता के लेकर आओ जो पढ़ा लिखा हो और अपनी कौम की खिदमत करने का जज्बा हो। पढ़ा लिखा होना भी ये गलत है, बोल रहा हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं काम नहीं लेता, अपनी कौम के लिए फ़ायदा नहीं हूँ तो फ़ायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसी चीज़ पर ये करें तो इंशाल्लाह आप जो भी काम करेंगे, जो भी इस पे करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से इस बार का इलेक्शन होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस बार पैसे की बुनियाद पर वोट ना करें। आप 5 साल के लिए जो बंदा आप किसी भी वोट कर देकर काउंसलर बनाओगे वो अगले 5 साल तक काउंसलर रहेगा म्यूनसिपल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अथॉरिटी उसके पास रहेगी 5 साल तक। अगर आप ऐसे बंदे को लेकर आ रहे हो जिसे कुछ पता नहीं है तो अगर फिर से वेस्ट हो जाएगा। आप ना अपने ऐसे बंदे को जितवाओ इस बार और काम लो जो आपकी खिदमत कर सके, आपके मोहल्ले की, आपके वार्ड की, आपके शहर की, इन सारे चीज़ों का काम ले सके और हमारी चनपटना को ना एक
डेवलपमेंट सिटी बना, डेवलप सिटी बना, तो इस पर आप काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात को लेकर मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि जिसे भी आप वोट करें तो एक उम्मीदवार अच्छे कैंडिडेट को वोट करें। तो इंशाअल्लाह आप सभी से गुजारिश है कि इस बार मुझे और मेरे जो भी पढ़े लिखे हैं इन लोगों को वोट देकर अपना कामयाब बनाएं। तो इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।